बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है। अगर ये कहा जाए कि सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है तो कहना गलत नहीं होगा। इंटरनेट सारिफीन को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। इंटरनेट स्पीड दुरुस्त नहीं है। इंटरनेट पर जो वेब एप्लीकेशंस हैं उनके इस्तेमाल में बहुत दिक्कत का सामना है। व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने और मौसूल होने में बहुत दुश्वारी है। कंटेंट अपलोड और डाउनलोड करने में बहुत मुश्किलात हैं। उसके साथ साथ हाल ही में पीटीए यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने वेब मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया है और इलीगल मोबाइल एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स और ऑनलाइन कंटेंट को बैन किया गया है, ब्लॉक किया गया है। अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 183 इलीगल मोबाइल ऐप्स और 2369 जो ममनुआ वेबसाइट्स हैं जो गैर अखलाकी मवाद शाया कर रही थी या जो दायरा कार के अंदर, कानूनी दायरा कार के अंदर नहीं आती, उनको ब्लॉक कर दिया है। तफसीलात कुछ ऐसे हैं कि इंटरनेट पर मौजूद मवाद की मैनेजमेंट और हुकूमत ने वेब मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब की बाकायदा तस्दीक भी कर दी है और काबीना डिवीज़न ने कौमी असम्बली की वेब मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इंटरनेट पर मौजूद मवाद की मैनेजमेंट के लिए ये सिस्टम नस्ब किया है और इस वेब मॉनिटरिंग सिस्टम ने पाकिस्तान के अंदर वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को ब्लॉक करना भी शुरू कर दिया है। अब तक की जो डिटेल्स हैं वो हमने आपके साथ शेयर की कि 2369 यूआरएल हैं जो ब्लॉक किए गए हैं और मोबाइल ऐप्स तकरीबन 183 हैं जो ब्लॉक की गई हैं। और ये जो वेब मैनेजमेंट सिस्टम है इसकी अपग्रेडेशन के बाद पीटीए मवाद ब्लॉकिंग में इंडिपेंडेंट भी हो गया है, यानी अब पीटीए खुद मवाद को ब्लॉक कर सकता है। ब्लॉक की गई वेबसाइट शहरियों का ज़ाती डेटा ज़ाहिर करने में मुलव्वस थी और ब्लॉक की गई एप्लीकेशंस पीटीए के मुताबिक शहरियों की शनाख्ती मालूमात पब्लिक करने में भी मुलव्वस थी। और पीटीए का वेब मॉनिटरिंग सिस्टम इसको डीप पैकेट इंस्पेक्शन का हामिल है और ये सिस्टम गेटवे लेवल पर इंटरनेट ट्रैफिक कंट्रोल करने में भी मददगार बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि नए निज़ाम से गैर कानूनी मवाद को ब्लॉक किया जा रहा है और इस निज़ाम के ज़रिए इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपागंडा करने वाली आईडीज़ की निशानदही भी की गई है। ये बड़ी बात है, यानी आईडीज़ को भी पकड़ा जा रहा है। अगर हुकूमत को कोई चीज़ हुकूमत मुखालिफ लग रही है, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ लग रही है, इदारों के मुखालिफ लग रही है, तो ना सिर्फ ये कि उसको ब्लॉक किया जा रहा है बल्कि उन आईडीज़ को आइडेंटिफाई करके उनके अगेंस्ट उनकी डिटेल्स जो है वो एफआईए के साथ शेयर भी की जा रही हैं और एफआईए फौरी तौर पर हरकत में भी आ रहा है। यानी अब डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करना, वहाँ पर भी इजहार की आज़ादी, राय की आज़ादी यूँ अगर कहा जाए कि सल्ब हो रही है तो कहना गलत नहीं होगा। वैसे तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 19 इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है, जो आज़ादी इजहार राय की बात करता है, राइट टू प्रेस की बात करता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करता है। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सारी कदगनें हैं, वहीं अब सोशल मीडिया के ऊपर कभी फायरवॉल लगाने की बात होती है, कभी वेब मैनेजमेंट सिस्टम की बात होती है, कभी वीपीएन को ब्लॉक करने की बात होती है, कभी गेटवेज़ को कंट्रोल किया जाता है। तो यूँ ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मुल्क में एक कंट्रोल्ड सिस्टम है, मुल्क में कोई कंट्रोल्ड मार्शल लॉ या सिविलियन मार्शल लॉ की कैफियत है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि रियासत पाकिस्तान में वो जो आज़ादी का कॉन्सेप्ट है, तसव्वुर है, इजहार की आज़ादी का कम अज़ कम वो मैसर आएगा ताकि लोगों को अपनी भड़ास निकालने का, कैथारसिस करने का, ये भी हम कहते हैं कि जो दायरा कार है उसमें रहते हुए ज़ाहिर है रियासती जो इंटरेस्ट है उसको गज़न पहुँचाए बगैर कम अज़ कम ये मौका ज़रूर मिलेगा और लोग अपनी भड़ास भी निकाल सकेंगे, सरकार से शिकवे शिकायत भी कर सकेंगे, बजाय इसके कि उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर इंटरेस्टिंग हो तो इसको शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।